हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 12th साइंस के बाद क्या करें। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास कर लिया है और आप आगे सबसे बेस्ट कोर्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग वीडियोस देख के अपने लिए कोर्स सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के रिसर्च पे बेसिस पे हम तीनों साइंस स्ट्रीम से पास 12th स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं बहुत सारे करियर ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं। पीसीबी से 12th पास आउट के पास फर्स्ट ऑप्शन होता है मेडिकल कोर्स का। हेल्थ सेक्टर में करियर बनाने के लिए मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट है एमबीबीएस। डॉक्टर बनने के लिए ये कोर्स सबसे बढ़िया है और पॉपुलर भी है। एमबीबीएस का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4.5 साल का इसमें कोर्स की जानकारी दी जाती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम पास होना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं नीट क्या है तो हमने नीट के बारे में पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। तो आपको 12th पीसीबी से पास करने के बाद सबसे पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर आप एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। इस कोर्स को प्राइवेट या सरकारी किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स किया जा सकता है। इससे आपके करियर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी कॉलेज से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग इस कोर्स की 5 लाख से लेकर 50 लाख तक होती है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद आप ग्रेजुएट डॉक्टर बन जाते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद एमएस या एमडी जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। सेकंड करियर ऑप्शन है बी फार्मेसी, जिसका पूरा नाम है बैचलर इन फार्मेसी। ये कोर्स 4.5 साल का होता है। किसी भी दवाई की खोज करना और मार्केटिंग में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग करने में फार्मेसी का बड़ा रोल है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करके आप मेडिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के फार्मेसी सेक्टर में करियर बना सकते हैं। मेडिकल सेक्टर का ये एवरग्रीन फील्ड है, क्योंकि हर साल फार्मा प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ती रहती है। तो इस डिग्री को पूरा करने के बाद आप फार्मासिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अलावा प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्या जरूरी योग्यता है। 12th विद साइंस स्ट्रीम, चाहे आप मैथ्स से हो या बायो से हो, विद 50% पास से 12th किया है, ये सभी योग्यता आपके पास हैं, तो आप इस कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि जीपैट, मैट जैसे कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, जैसे कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। इस कोर्स की फीस की बात करें, इस कोर्स की फीस मिनिमम 40 से 50 हजार होती है और मैक्सिमम फीस इसकी लाखों में होती है। लाखों में बोले तो 3 से 6 लाख तक इसकी फीस होती है। मेडिकल सेक्टर का कोर्स होने के कारण जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है इसमें। इसे करके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर स्टडी के लिए आप एम फार्मा, फार्मा डी जैसे कोर्स चुन सकते हैं। बात करते हैं थर्ड करियर ऑप्शन की। बायोलॉजी के स्टूडेंट बीएससी भी चुन सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ही स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं, जैसे कि बीएससी बोटैनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फोरेंसिक साइंस, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री। ऐसे कुछ ही और स्पेशलाइजेशन हैं जो आप चुन सकते हैं। ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 3 से 4 साल के होते हैं। तो बीएससी का जो भी स्पेशलाइजेशन आप पूरा करते हैं उसके सिमिलर ही फील्ड में जॉब मिलता है, और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो आप सेम स्पेशलाइजेशन में एमएससी कोर्स कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आपके पास नॉलेज एंड स्किल ज़्यादा होगी और सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं फोर्थ करियर ऑप्शन की, बीएचएमएस, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो स्टूडेंट कड़ी मेहनत करके नीट एग्जाम क्लियर करते हैं लेकिन फिर भी एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती है, तो ऐसे स्टूडेंट एमबीबीएस के अलावा कुछ अलग अलग मेडिकल कोर्स चुन सकते हैं। उन्हीं में से एक कोर्स है बीएचएमएस, जो कि 4.5 साल की स्टडी होती है उसमें और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है। ये यूजी कोर्स होता है। इसमें मेडिकल में होम्योपैथिक से जुड़ी पढ़ाई कराई जाती है। नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है आपने तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, वरना आपको टीएस, ईएम, सीएटी कैट, पीयूसीटी, केईएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम में से कोई एक क्लियर करना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पीसीबी से 50% मार्क्स पास होना चाहिए और इसकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए और 12th में इंग्लिश होना जरूरी है। सरकारी कॉलेज की फीस इसकी लगभग 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस इस कोर्स की 1 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। इस कोर्स को करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो आप हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल कॉलेज, एक्सेट्रा ऐसे ही काफी सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहां आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ करियर ऑप्शन की, बीएएमएस, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। ये भी बीएचएमएस जैसा कोर्स ही है, बस आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का फर्क है इन दोनों कोर्स में। नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये भी कोर्स सेकंड ऑप्शन है आफ्टर एमबीबीएस। इसकी ड्यूरेशन भी सेम है, 5.5 साल। इसकी योग्यता भी नहीं है जो बीएचएमएस की है। इंडिया में आयुर्वेदिक कंपनी का बढ़ना और विदेशों का आयुर्वेदिक फील्ड में इंटरेस्ट होने की वजह से इसमें रोजगार के अवसर बढ़ते ही जा रहे हैं। बीएएमएस कोर्स करने के लिए आप स्टेट और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नीट, इसके बाद आता है आयुष एंट्रेंस एग्जाम, सीएटी, केरला स्टेट एंट्रेंस एग्जाम,
ऐसे ही बहुत सारे नेशनल लेवल एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं। कोर्स की फीस की बात करें, इस कोर्स की फीस लगभग 50,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया के। एम्प्लॉयमेंट एरियाज की बात करें तो हेल्थ केयर, IT हॉस्पिटल, क्लिनिक ट्रायल्स, हर्बल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक के सारे कोर्स स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए हैं। अब आगे कुछ कोर्स देखते हैं जो कि स्पेशली फॉर मैथ स्टूडेंट के लिए हैं। बात करते हैं फर्स्ट करियर ऑप्शन की, BSc। PCM स्टूडेंट BSc कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो आप वही स्पेशलाइजेशन में BSc कर सकते हैं जो PCM स्टूडेंट के लिए हैं, जैसे कि BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc एरोनॉटिकल साइंस, BSc फॉरेंसिक साइंस, BSc नॉटिकल साइंस। ऐसे ही काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन हैं जो आप चुन सकते हैं। ये सभी कोर्स 3 से 4 साल के हैं। सभी कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। जिस डिसिप्लिन से आप BSc कंप्लीट करेंगे उसी से रिलेटेड फील्ड में जॉब मिलेगी। बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की, BBA, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बिजनेस फील्ड से जुड़ा ये कोर्स है। इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस एथिक्स जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और 12th में कम से कम 50 से 60% मार्क्स आना जरूरी है। इंजीनियर या मेडिकल से हटके कुछ अलग करना चाहते हैं तो BBA एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बात करते हैं इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें, डायरेक्ट और एंट्रेंस बेस दोनों तरह से इसमें एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम के नाम है CUET, CAT, SAT, NPAT, ऐसे ही काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस लगभग 45,000 से लेकर 60,000 तक होती है। BBA में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। BBA पूरा करने के बाद गवर्नमेंट और IT इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। BBA कोर्स पूरा करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया की, जहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो मीडिया है, कंसल्टेंसी है, बैंकिंग है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जहाँ आप अपनी एम्प्लॉयमेंट एरिया में जॉब कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड करियर ऑप्शन की। थर्ड करियर ऑप्शन आपका है CPL कोर्स। CPL कोर्स आप कर सकते हैं जो स्टूडेंट पायलट बनना चाहते हैं। CPL का पूरा नाम है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। आने वाले समय में कमर्शियल पायलट की डिमांड खूब बढ़ रही है। अगर आप भी पायलट बनना चाहते हैं तो CPL कोर्स कर सकते हैं। एविएशन फील्ड का मोस्ट डिमांडिंग करियर कोर्स है ये। इसके लिए ज़रूरी जो योग्यता है वो 12th पास होनी चाहिए विद PCM से, और इस कोर्स को करने के लिए कम से कम मिनिमम एज जो होनी चाहिए आपकी 17 साल होनी चाहिए। इसीलिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को फिट होना भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग। CPL कोर्स 8 से 10 महीने का होता है। इसमें ग्राउंड पे 80 घंटे का एकेडमिक सेक्शन और 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग शामिल होती है। एयरक्राफ्ट में सबसे ज़रूरी इंसान पायलट ही होता है, क्योंकि इन्हें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। CPL ग्रेजुएट स्टूडेंट अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो AME CAT का एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसका पूरा नाम है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जितने भी आपके एग्ज़ाम में स्कोर किया है उसी के अकॉर्डिंग फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस लगभग 20,000 से लेकर 50 लाख तक होती है। इसे पूरा करने के बाद आप अलग अलग एयरलाइंस में काम कर सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी जो CEO पायलट होगी, चीफ पायलट होगी, कैप्टन होगी, फर्स्ट ऑफिसर होगा, एयरलाइंस पायलट होगी। ये सब आपकी जॉब प्रोफाइल हैं जहां आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन की BE मराइन इंजीनियरिंग, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मराइन इंजीनियरिंग। ये एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये कोर्स 4 साल का कोर्स होता है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। समुद्री उपकरण के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है जो पानी से चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि शिप बोर्ड, सबमरीन, CA इक्विपमेंट के प्रोडक्शन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए भी एडमिशन ले सकते हैं। 12th PCM करने के बाद ये कोर्स चुन सकते हैं। इस कोर्स की फ़ीस लगभग 15,000 से शुरू होती है और 15 लाख तक होती है मैक्सिमम फीस। BE मराइन इंजीनियरिंग प्रोग्राम पूरा करने के बाद आप बन सकते हैं पोर्ट मैनेजर, मैरीटाइम एजुकेटर, सेकंड मराइन इंजीनियर, शिप मैनेजर और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। ये पूरा करने के बाद आप अलग अलग फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेवी जॉब, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर के लिए, और शिप बिल्डिंग कंपनी में जैसे अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन की BCA, जिसका पूरा नाम है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेसिस पे नॉलेज फोकस करता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में करियर बनाने के लिए BCA एक अच्छा कोर्स है। BCA में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी और अलग अलग लैंग्वेज में जैसे कि C++, HTML, जावा, ये सब इस कोर्स में सिखाया जाता है। 12th PCM स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया कोर्स है। वैसे आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं।
अगर एडमिशन की बात करें तो इसमें एडमिशन 2 तरह से होता है, डायरेक्ट भी और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी। इस कोर्स को करने के लिए फ़ीस की बात करें, इस कोर्स की फ़ीस 30,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। बात करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो BCS की ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉब प्रोफाइल जो होगी, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर प्रोग्रामर, सिस्टम इंजीनियर, ऐसे ही कुछ और जॉब प्रोफाइल हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। यहाँ तक हमने जाना PCM और PCB स्टूडेंट के लिए 5 बेस्ट कोर्स के बारे में। अब बारी है PCMB स्टूडेंट की। तो PCMB स्टूडेंट के लिए कोई मैं अलग से कोर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितने कोर्स मैंने बायो स्टूडेंट के लिए बताए हैं वो सारे ही PCMB के स्टूडेंट कर सकते हैं, और जितने कोर्स मैथ वालों के लिए बताए हैं वो सारे कोर्स भी PCMB के स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मैथ और बायो दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना PCB, PCM और PCB के बाद टॉप कोर्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।